नमस्ते दोस्तों, नया नॉलेज इस चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम आपको कुछ नया नॉलेज देते रहेंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें। तो आज हम छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में नॉलेज देंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में नॉलेज देने का कारण आप उनसे प्रेरणा ले सकते हैं और कुछ नई बातें सीख सकते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज एक ऐसे वीर योद्धा जिनका नाम आज भी लिया जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज, इनका जन्म पुणे में शिवनेरी किले पर 1630 में हुआ और मृत्यु 1680 में रायगढ़ किले पर हुआ। शिवाजी महाराज मराठा साम्राज्य के फाउंडर हैं। उनके पिता शहाजी राजे मुगल साम्राज्य के सरदार थे। उनके मन में मराठा साम्राज्य स्थापन करने की इच्छा थी। वह इच्छा शिवाजी महाराज ने पूरी की। मुगलों के डर के कारण पिता शहाजी राजे इन्होंने बेटा शिवाजी और अपनी पत्नी को पुणे में रखा था। माँ जीजाबाई उनका पालन शूरवीरों की कहानी सुना के करती थी। रामायण, महाभारत ये सब रोज सुनाती थी। शिवाजी महाराज को बचपन से ही हथियारों की ट्रेनिंग मिल रही थी। असल में शिवाजी महाराज महाराणा प्रताप से बहुत ही प्रेरित थे और आप अगर गौर करेंगे तो पता चलेगा कि शिवाजी महाराज महाराणा प्रताप और चाणक्य का एक मिला हुआ रूप है। यह आपको वीडियो में आगे जाके पता चलेगा। दरअसल बचपन से ही लीडरशिप निभाने में माहिर थे। खेल खेल में ही वो लीडर बन जाते थे। धीरे धीरे उन्होंने छोटी उम्र में अपनी एक फौज बना ली। फौज में ज्यादा करके 18 और 18 से भी कम उम्र के सैनिक थे। कुछ अनुभवी थे। शिवाजी महाराज ने आसपास के लोगों के सोए हुए जमीर को जगाया और उन्हें यह यकीन दिलाया कि हम मुगलों से होने वाले अत्याचार को विरोध कर सकते हैं, और लोग उन्हें अपना लीडर मानने लगे। लेकिन तब जिसके हाथ में किला उसके हाथ में आसपास का प्रदेश ऐसे था, तो उन्हें किला जीतना बहुत ही जरूरी था। अब आती है उनकी बुद्धिमत्ता की बारी। उन्होंने फौज जुटा के तोरना किला जीत लिया, जो कि वह आदिल शाह के कब्जे में था। अब आदिल शाह एक बड़ा शासक था। उसे शिवाजी महाराज को मारने में वक्त नहीं लगता, लेकिन बड़ी चतुराई से उन्होंने किला जीतते ही आदिल शाह को खत भेजा कि यहाँ का वतनदार आपको सही से पूरा कर नहीं देता, तो हमने उससे किला जीत लिया है और हम आपको उससे डबल कर देंगे। यह सुनकर गुस्साए आदिल शाह खुश हुआ। उनको लगा यह छोटा सा बच्चा क्या कर लेगा, संभालने दो। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह छोटा सा बच्चा आगे जाकर मराठा साम्राज्य खड़ा करेगा। ऐसे ही धीरे धीरे शिवाजी महाराज बहुत से किले जीत चुके थे। अब इनको कोई डर नहीं था, क्योंकि अब ताकत बढ़ गई थी। लेकिन उनकी कमजोरी आदिल शाह ने जान ली। आदिल शाह ने शिवाजी महाराज के पिता को कैद कर लिया। अब शिवाजी महाराज के सामने एक बड़ा प्रश्न था, पिता को कैसे छुड़ाए। फिर उन्होंने बुद्धि का उपयोग करते हुए शाहजहां से बात की और उसे बोला कि आने वाले काल में तुम्हारे जो नॉर्थ के युद्ध होंगे उनमें मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तुम आदिल शाह पर दबाव बनाओ कि मेरे पिता को छोड़ दे। और दबाव के कारण आदिल शाह ने शिवाजी महाराज के पिता को छोड़ दिया। ऐसे ही बुद्धि का उपयोग करके उन्होंने सारे युद्ध जीते। कई युद्ध तो उन्होंने बिना लड़े ही जीत लिए। ऐसा सियासती दाव खेला कि जो मारने आया है वो पहले ही हथियार डाल देता था। अब आदिल शाह और बाकी शासक शिवाजी महाराज से बहुत ही परेशान हो चुके थे। आदिल शाह ने अपने एक सेनापति अफजल खान को शिवाजी महाराज को मारने के लिए भेजा। अफजल खान बहुत ही ताकतवर था और चतुर भी था, और शिवाजी महाराज एक छोटा सा बच्चा। अफजल खान ने बड़ी चतुराई से शिवाजी महाराज को मिलने का न्योता दिया। मिलने के वक्त दोनों के पास कोई सैन्य नहीं और कोई हथियार नहीं होगा, और मिलना तय हुआ। लेकिन शिवाजी जानते थे अफजल खान धोखा करेगा। उन्होंने कपड़ों के अंदर लोहे का चिलकत पहना। मिलने के वक्त अफजल खान बोला, आओ सिवा मिलते हैं, और बगल में दबाकर पीठ में छुरा घोंपने लगा। लेकिन शिवाजी महाराज की चतुराई के कारण भेद खुला। उन्हें तुरंत सिंघनक निकाले और अफजल खान का पेट फाड़ दिया और उनका प्रतापगढ़ किला जीत लिया। इतना करके वो रुके नहीं। उन्होंने बहुत से किले जीतते गए और मराठा साम्राज्य को बढ़ाते गए। ऐसे ही एक बार शिवाजी महाराज को मारने के लिए शाइस्ते खान को भेजा गया। वह बड़ी फौज लेकर आया और मराठा साम्राज्य में घुस गया। अब इनको रोकने की ताकत मराठाओं में नहीं थी,
इसलिए महाराज ने बुद्धि का इस्तेमाल किया और प्लान बना के रात के अंधेरे में शाइस्ते खान के कमरे में पहुंच गए। शाइस्ते खान गहरी नींद में सो रहा था। अचानक हलचल से वो जाग गया। सामने मराठाओं को पाया और शिवाजी महाराज तलवार लेकर खड़े थे। उनको देख के वो भागने लगा। खिड़की से कूद रहा था, तब एक ही बार में शिवाजी महाराज ने उसकी सारी उंगलियां तोड़ दी। दूसरे दिन वह मराठा साम्राज्य खाली करके भाग गया और सब जगह यह खबर फैली कि शिवाजी एक जादूगर है। वह कहीं प्रकट हो जाता है और कहीं भी गायब हो जाता है। ये तो हुई सारी जीत की बातें। अब हार की बातें भी कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि शिवाजी महाराज सब लड़ाई जीतते ही गए, कभी हारे भी, लेकिन उस हार से हार नहीं मानी, उठकर आगे बढ़ते गए। ऐसे ही एक बार मुगलों ने मिर्जा राजा जयसिंह को भेजा मराठा साम्राज्य तबाह करने के लिए, और वह बड़ी सेना लेके मराठा साम्राज्य तबाह करने लगा। औरतों और बच्चों को उठा के ले जाने लगा। अब हम इसे नहीं रोक पाएंगे, यह शिवाजी महाराज ने जान लिया, और इसके कारण शिवाजी महाराज को मुगलों से एक करार करना पड़ा। इस करार में मुगलों को 23 किले देने पड़े और उनके द्वारा मुगलों को सपोर्ट करने की बात माननी पड़ी। उनकी यह एक प्रकार की हार ही थी। अब औरंगजेब इतना करके मानने वाला नहीं था। उसने शिवाजी महाराज को मिलने के लिए आगरा बुला लिया। शिवाजी महाराज मजबूरी में औरंगजेब से मिलने आगरा आ तो गए, लेकिन आसानी से औरंगजेब के जाल में फंस गए। अब उसने उनको धोखे से कैद कर लिया। औरंगजेब ने उन्हें धोखे से कैद तो कर लिया, लेकिन वो यह भूल गया कि वो कितने चतुर है। कुछ ही दिनों में वो कैद से भाग गए और अपने मराठा साम्राज्य में आ गए। अब आती है बाउंस बैक की बारी। वापस आकर उन्होंने कुछ ही महीने में हारे हुए 23 किलो के बदले 360 किले जीत ले। दरअसल उन्होंने जीरो से इतना बड़ा मराठा साम्राज्य बनाया था। गुजरात से लेकर कर्नाटक तक पूरे समुद्र में इन्होंने नेवी तैनात की। एक्चुअली इनको फादर ऑफ इंडियन नेवी मानते हैं। आज का जो सूरत शहर है उसे 3 बार लूट लिया था। वो छापामार युद्ध यानी गोरिल्ला वार करते थे। अचानक शत्रु के सामने छुप कर आ जाते थे और चौका देते थे। शत्रु के संभलने से पहले उसे मार देते थे। उनकी सेना में सिर्फ मराठा ही नहीं थे, बल्कि बहुत सारे मुस्लिम भी थे। सेना में एक स्ट्रिक्टनेस मेंटेन किया था। उनका एक तत्व था, औरत को और बच्चों को कोई परेशान नहीं करेगा, हर औरत को मां समान देखेगा, और इसका उल्लंघन करने वाले को मौत की सजा मिलती थी। ऐसे ही एक बार इनके सैनिकों ने कल्याण के सूबेदार की बेटी को इनको भेंट में देना चाहा, तो वह गरज पड़े और सैनिकों को अपने तत्वों की याद दिला दी और सूबेदार की बेटी को बाइज्जत छोड़ दिया। ऐसे ही शिवाजी महाराज अपने बुद्धि का उपयोग करते हुए बहुत से युद्ध जीतते गए, और इनके पश्चात मराठाओं ने मुगलों को हराकर हिंदुस्तान पर मराठा साम्राज्य लाया। मराठा साम्राज्य यानी हिंदुओं का साम्राज्य लाया। लेकिन यह बात राजनीतिक गतिविधियों के कारण इतिहास में छुप गई है। आज किसी को भी पूछे मुगलों के बाद हिंदुस्तान पर किसकी हुकूमत आई थी, तो बोलेंगे अंग्रेजों की, लेकिन मराठाओं का नाम भूल गए हैं। यह बहुत ही दुख की बात है। ऐसे वीर योद्धा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय हिंद।